अच्छा, अब बात हम करते हैं कि एल्गोरिदम में और प्रोग्राम में जो है वो क्या फ़र्क है और इनको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाता है। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या है? मेथड आर अ प्रोसेस फॉरवर्ड टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम भी हम क्या कहते हैं कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ कंप्यूटेशनल से क्या मतलब है कि वो प्रॉब्लम जिसको कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है उसे हम कहते हैं वो हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हमारा कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो उन्हें हम कहेंगे वो हमारे पास नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो ये नीचे इसके देखिए, अगर आप तो लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम कैन हैव मैनी एल्गोरिदम। तो एक प्रोग्राम के जो है प्रॉब्लम कैन हैव मैनी एल्गोरिदम्स। तो एक प्रॉब्लम जो भी हम कोई सॉल्व करना चाह रहे हो तो उसको एक से ज़्यादा जो है वो एल्गोरिदम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम बात कर रहे थे इन सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग क्या होता है? हमने कहा जी तरतीब लगाना। अब तरतीब लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका इख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर हम लोग पढ़ रहे थे जी इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट से हटकर जो है वो और भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स क्या करेंगी? सॉर्ट ही करेंगी ना। तो एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक से ज़्यादा जो है वो एल्गोरिदम हो सकते हैं। A computer program is an instance or concrete representation for an algorithm in some programming language. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है कि वो जो एल्गोरिदम हम लोगों ने अभी लिख लिया किसी एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोग्राम वो उस एल्गोरिदम को देखते हुए हम एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसको आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्रांसलेशन होती है, एल्गोरिदम की ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो एक प्रोग्राम है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था इवन ऑड के एल्गोरिदम की। तो उस एल्गोरिदम को जब मैं किसी सी लैंग्वेज में लिखूंगा तो वो सी लैंग्वेज का क्या कहलाएगा? वो प्रोग्राम कहलाएगा। और अगर उसी को मैं जावा में लिखता हूँ तो वो क्या होगा? वो जावा का प्रोग्राम कहलाएगा। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस क्या होता है? किसी खास चीज़ का वजूद में आना। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप टेबल में एक रो जो है वो लिखते हैं, ठीक है, टेबल पे जो डेटाबेस है, या अगर आप किसी एक्सेल की बात करते हैं तो वो जो एक रो आप लिखते हो तो वो क्या करते हैं? वो एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊप में क्लासेस बनती हैं, तो उस क्लासेस का जो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है? वो एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे अच्छा, और एक एल्गोरिदम को देखते हुए हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको एक एल्गोरिदम दिया जाता है तो आप उसको किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो है उसको ट्रांसलेट जो है वो कर सकते हैं। जब हम किसी एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। ये अब अगर आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, अगर आप इसमें देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ सामने आ रही हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहली बात क्या है? ये करेक्ट होना चाहिए। आपका एल्गोरिदम जो है वो सही काम करना चाहिए। आपका अगर एल्गोरिदम सही काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम भी सही काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका एल्गोरिदम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर हम सॉर्टिंग का एक एल्गोरिदम लिखते हैं तो और वो अगर वो सॉर्ट नहीं करता तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम सर्चिंग का एक एल्गोरिदम लिखते हैं और वो सर्चिंग हमारे लिए नहीं करता तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप। तो ये कंक्रीट स्टेप क्या होता है? मैंने अभी पहले भी आप लोगों से जिक्र किया कि हर एक स्टेटमेंट जो हर एक स्टेप जो है वो मुकम्मल हो। उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो कि आप कहें कि अच्छा ये पता नहीं कैसे लिखनी थी। हर एक स्टेटमेंट जो है वो उसमें वाजिया होनी चाहिए। नो एम्बिगुइटी, उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ वेरी असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। बात मैंने ये लिख तो दी एल्गोरिदम में कि वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन करो, लेकिन कौन से वाले वेरिएबल को करो? ये वाली बात तो नहीं करिए। अब हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हैं उस प्रोग्राम में या उस एल्गोरिदम में, तो मैं किस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की बात कर रहा हूँ? ये एम्बिगुइटी क्रिएट कर देगा। अगर इसकी बजाय मैं ये लिख देता हूँ ए असाइन द 10 टू द वेरिएबल ए, तो इसका मतलब है मैं वेरिएबल ए की बात कर रहा हूँ, उसको 10 असाइन करना है।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फाइनाइट नंबर्स इसमें होने चाहिए और वो प्रॉपर्ली टर्मिनेट होना चाहिए। अगर आपका एल्गोरिथम प्रॉपर्ली टर्मिनेट नहीं होता, जो भी हम बात कर रहे थे उसकी एंड स्टेट होती है, अगर वो एंड स्टेट पर जाकर ख़त्म नहीं होता, उससे पहले ख़त्म हो जाता है, तो मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं चल सकेगा। और अगर वो अपनी एंड स्टेटमेंट पर ही जाके टर्मिनेट होता है, तो मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।